हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस न्यू वैकेंसी के ऊपर, और ये वैकेंसी कब तक आने वाली है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो इसे 2027 में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर क्या 2027 तक ये जाएगी क्या। कितनी संभावनाएं लग रही है कि ये वैकेंसी 2027 तक जाएगी, कितनी संभावना लग रही है कि सीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। सारी चीज़ों के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ में ही जो अभ्यर्थी सिर्फ अभी 12वीं पास हुआ है उसके लिए विशेष तौर पे एक्स्ट्रा मार्क्स का जुगाड़ है, वो कैसे करना है। हाँ, आप भी इस एक्स्ट्रा मार्क्स में शामिल हो सकते हो, लेकिन जो आपको तो पहले से नॉलेज है, काफ़ी अभ्यर्थी जो मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो मैं बता चुका हूं कि एक्स्ट्रा मार्क्स किन किन के मिलते हैं राजस्थान पुलिस में। अगर जो भी 12वीं पास करके आया उसके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये कि एक्स्ट्रा मार्क्स राजस्थान पुलिस में किन किन के जुड़ते हैं, वो भी इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन देख लेंगे सीईटी का नोटिफिकेशन है वो कब तक जाएगा, सीईटी में नोटिफिकेशन नहीं आने के पीछे क्या कारण है, सरकार क्या चेंजमेंट करना चाह रही है, वो भी अपन इस वीडियो में देख लेंगे। और सीईटी की तैयारी भाई अच्छे से करोगे तभी आप पुलिस का फॉर्म भर पाओगे। आपने 12वीं पास कर ली, मान लो 12वीं के परिणाम भी आने वाले हैं, पर सीईटी की तैयारी आप अच्छे से करोगे तभी आप 12वीं पास कर पाओगे, क्या नाम से राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाओगे। 12वीं पास हो गई आपकी, सीईटी की तैयारी अच्छे से करोगे, राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर पाओगे। फिजिकल के ऊपर अभी तो कोई बनाने का मतलब है नहीं, फिजिकल तो वैसे राजस्थान पुलिस का नॉर्मल होता, मेडिकल राजस्थान सीईटी के ऊपर अपन विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। और राजस्थान पुलिस की वैकेंसी कब तक आने वाली है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक्स्ट्रा नंबर का जुगाड़ है उसके ऊपर अपन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आपका पॉइंट आ जाता है सीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। सर कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। फॉर्म इसके कब भरे जाएंगे, फॉर्म अब तक भरे नहीं गए। पहले संभावना क्या लग रही थी कि सीईटी के एग्ज़ाम ही फरवरी में होंगे। आज के 3-4 महीने पहले मेरे वीडियो आप उठा के देखोगे तो फरवरी में हम एग्ज़ाम बता रहे थे, हम नहीं सभी वही बता रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मान सकते हैं अप्रैल मई, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। अब सीईटी अब कोई नई वैकेंसी डलेगी ही नहीं। कैसे डलेगी नई वैकेंसी, पुरानी सीईटी एक्सपायर हो चुकी है। कोई भी नई वैकेंसी आएगी वो नई सीईटी के अंदर ही आएगी, पुरानी सीईटी एक्सपायर हो चुकी है। क्या एग्ज़ाम डेट फिक्स है इसकी? एग्ज़ाम डेट देखो, वैसे तो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स है, लेकिन उसमें एग्ज़ाम आपकी नहीं होनी है। सीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो मई में है, 10 मई को सीईटी की एग्ज़ाम होनी है। पहले सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो थी फरवरी, लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम क्या फॉर्म ही नहीं भरे गए। मुझे लगता है अप्रैल में फॉर्म भरा लेंगे तो क्या मई में एग्ज़ाम होना संभव है? संभव नहीं लग रहा मुझे। फिर अगर अप्रैल में फॉर्म भराए जाते हैं तो जून जुलाई तक ये जा सकते हैं इनके एग्ज़ाम, सीईटी के एग्ज़ाम फिर जून जुलाई तक जा सकते हैं। संभावना है, ये संभावना है जून या जुलाई, जून जुलाई तक इसके एग्जाम से वो जा सकते हैं। पिछली सीईटी की वैधता कब तक थी, तो पिछली सीईटी की वैधता थी फरवरी 2026, फरवरी 2026 तक इसकी वैधता थी। अब वैलिडिटी खत्म हो गई, अब कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी जब तक नई सीईटी नहीं होगी तब तक। क्या पुलिस भर्ती पुरानी सीईटी में होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी, सीईटी की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। कैसे होगी पुरानी सीईटी में? भाई फरवरी में ही सीईटी की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो नई सीईटी होगी तभी तो ये पुलिस वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। नई सीईटी के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है। क्या सीईटी में चेंजमेंट हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट चाहेगी तो सीईटी में चेंजमेंट हो सकते हैं, परिवर्तन इसमें संभव है। सरकार पहला इसमें विकल्प ढूंढ रही है कि इसमें 60% पासिंग मार्क किया जाए, साथ में ही हर साल सीईटी का आयोजन किया जाए। 60% पासिंग मार्क्स किए जाए, हर साल सीईटी का आयोजन है वो किया जाए। हर साल सीईटी का आयोजन करवाने के पीछे ये रीजन है कि काफ़ी बच्चे 12वीं पास करके आते हैं तो उनको भी नई एग्जाम्स में शामिल होने का मौका दिया जाए। दूसरा विकल्प है सरकार के पास में कि 60% पासिंग मार्क्स किया जाए और इसकी वैलिडिटी है वो 3 वर्ष की जाए, साथ में ही हर साल सीईटी हो।
वैलिडिटी 3 साल की जाए, लेकिन सीईटी का आयोजन हर साल हो। मान लो आपके इस साल 60% नहीं आए, अगली साल सीईटी का एग्जाम देके आप 60% ला सकते हो। एक बार 60% लाने के बाद में आप 3 साल के लिए एलिजिबल हो जाते हो कोई भी फॉर्म भरने के लिए। ऐसा भी विचार गवर्नमेंट कर रही है, अभी तक फिक्स नहीं है, इन चीज़ों पर विचार हो रहा है। ये संभावना अपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो सकता है कि 40% पासिंग मार्क्स के साथ में भी सीईटी को रन किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी अपन ये ओनली फॉर प्रेडिक्शन अपन कर रहे हैं, हाँ कि भाई ऐसा हो सकता है। तीसरा विकल्प इसमें यह है कि सीईटी को आरएस की तर्ज पर किया जाए, पहले सीईटी प्री ली जाए, सीईटी मेंस ली जाए, वैलिडिटी लाइफ टाइम की जाए। आयोजन हर साल होगा, लेकिन इसका हर साल होगा। भाई सीईटी पहले आपने प्री दे ली, फिर सीईटी मेंस दे ली, यानी कि प्री और मेंस का मतलब ये होता है कि सीईटी के ही 2 एग्जाम करवा लो। मेंस का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे लिख के आओगे, नहीं, वही ऑब्जेक्टिव टाइप के ही पर्सन होंगे, लेकिन 2 एग्जाम करवा ली जाए और दोनों एग्जाम्स में पहले एग्जाम्स का पासिंग मार्क्स थोड़ा कम रखा जाए, प्री का पासिंग मार्क्स 40% के आसपास रखा जाए, मेंस का पासिंग मार्क्स 60% के आसपास रखा जाए, और फिर उसके बाद में उसकी वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी जाए। ऐसे विकल्प है वो सीईटी के सामने आ सकते हैं। आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो आप, और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले मेरे को सुन रहे हो आप, इसीलिए आए हो इस वीडियो पर। यह वैकेंसी क्या 2026 में आएगी क्या? भाई पूरी संभावना है, जैसा डिपार्टमेंट चाह रहा है कि ये वैकेंसी 2026 में आए। अभी 2 या 3 दिन पहले भी डीजीपी साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि भाई राजस्थान पुलिस में लगभग 5000 पद तो स्वीकृत हैं और इन पदों को बढ़ाया भी जा सकता है, 8 से 10,000 तक ये जा सकते हैं। ये डीजीपी साहब का स्टेटमेंट था। तो पूरी कोशिश रहेगी, जैसे पिछली 3 से 4 वैकेंसियों को अगर अपन राजस्थान पुलिस की को उठा के देखते हैं तो फटाफट इतनी फास्ट वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं हो रही जितनी राजस्थान पुलिस में हो रही है। बिल्कुल वेरी फास्ट है, प्रोसेसिंग हो रहा है। 2026 में वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो 2027 के शुरुआती महीनों में देखने को मिल सकती है। तैयारी आपको करनी चाहिए भाई अच्छे से राजस्थान पुलिस की। क्या सच में 10,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी होगी क्या? 10,000 नहीं तो 5 से 7,000 पदों पर तो ये वैकेंसी आने वाली है। 5 से 7,000 पद तो इसमें फिर से देखने को मिल जाएंगे आपको राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी में। देखो, अगर आप राजस्थान पुलिस वाली वैकेंसी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो अभी मैंने आपको बता दिया कि सीईटी आपको क्वालिफाई करना ही करना होगा, उसके बाद में ही आप फॉर्म है वो भर सकते हो। राजस्थान पुलिस के लिए सीईटी में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको ये वैकेंसी है वो मिस हो जाएगी। इसलिए भाई सीईटी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहले आप अगर सीईटी क्वालिफाई कर गए तो आप यूं समझ लो कि आप 60-70% आपका रास्ता है वो क्लियर हो गया। साथ में ही 2 चीजें आपको करनी है, अभी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर आपका सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, साथ में ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स के ऊपर है वो विशेष ध्यान इसमें देना है, जो आपको हमेशा और लड़कों से आगे रखता है ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। भाई जब मैं 12th पास करके आया था मुझे कोई पता नहीं था। जब मैंने 12th पास करी थी, मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, मैं 1 नंबर से मेरिट में आउट हुआ था और मेरे पास में RSCIT भी नहीं था। तो मैं उस टाइम पे इतना रोया था कि काश मेरे को कोई बताने वाला होता कि यार RSCIT के इसमें नंबर मिलते हैं, लेकिन उस टाइम पर नहीं था मेरे पास में। मैंने बहुत पछताया। फिर मैंने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर ही विशेष ध्यान दिया। पढ़ाई तो करनी है जो करनी है, लेकिन आपको आगे लेके जाने में जो विशेष योगदान रहता है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का रहता है। अगर आपके पास में ये राजस्थान पुलिस का जो डिप्लोमा है ये 1 वर्ष वाला डिप्लोमा होता है, नॉन कॉलेज में आपको वहाँ पे जाना नहीं पड़ता, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये करवाया जाता है। इसकी वैलिडिटी यानी कि इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी रहती है वो एक साल के अंदर ही आपको डिप्लोमा मिल जाता है। उससे पहले आपकी एग्जाम होती है और 1 साल से पहले ये डिप्लोमा आपको है मिल जाता है और इसके आपको अंक मिलते हैं 6। होमगार्ड, अगर आप होमगार्ड भर्ती में भर्ती हो जाते हो तो अंक मिलते हैं आपको 5। एनसीसी के अलग अलग स्तर के अलग अलग नंबर मिलते हैं, 1, 2, 3 इस हिसाब से एनसीसी के इसमें नंबर हैं वो मिलते हैं। तो एनसीसी भी कर लेना भाई। अगर एनसीसी आप अभी जस्ट 12वीं पास करके आए हो तो एनसीसी आप जरूर कर लेना। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजस्थान पुलिस में वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी बड़ी वैकेंसी होगी।
विशेष तौर पे जो अभी 12वीं पास करके आए हैं वो एनसीसी कर लेना। अगर आपका अच्छा इंटरेस्ट है तो आप एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी कर सकते हो। ओ लेवल का एक कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, उसके भी यहाँ पे नंबर है वो दिए जाते हैं। तो अगर आप ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा करते हो तो भाई उसके आपको हैं नंबर इसमें मिलते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हो, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए अलग से राजस्थान पुलिस में वैकेंसी देखने को मिलती है। अलग ही वैकेंसी होती है स्पोर्ट्स के, कहीं पे कोई नंबर नहीं मिलते हैं कि भाई आपको फिजिकल में नंबर जुड़ जाएंगे, नहीं। स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए अलग से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान पुलिस में। आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो ज़्यादा एज वालों के लिए तो भाई एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं कि आपको क्या करना चाहिए, अब आपको एक लाइसेंस बनवाना चाहिए। लाइसेंस हेवी होना चाहिए। ये हेवी लाइसेंस आपके फिजिकल के टाइम पे चाहिएगा, तो आप फॉर्म तो भर सकते हो लेकिन ये जो हेवी लाइसेंस है वो फिजिकल के टाइम पे चाहिएगा। तो अगर ज़्यादा एज हो गई है तो आप राजस्थान पुलिस ड्राइवर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान पुलिस के लिए की पॉइंट है, 12th पास आपने कर रखी है तो आपका CET पास होना जरूरी है। लिखित एग्जाम होगा, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर आपको मिलेंगे। आपके फिजिकल में तो नंबर सारों के सेम रहते ही हैं और फिर उसके बाद में आप राजस्थान पुलिस में चयन हो पाओगे। भाई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपका ये है सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी वाला जो डिप्लोमा है वो देख लेते हैं। ये सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी वाला डिप्लोमा है, इसके 6 नंबर आपको पुलिस की वैकेंसी में मिलते हैं। और ये सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी सिर्फ जोधपुर से ही करवाया जाता है, बाकी दूसरी जगह से ये नहीं होगा। 12वीं पास इसमें योग्य हैं, है ना। और इसके फॉर्म है वो अभी भरे जाने हैं, अप्रैल मई में इसके फॉर्म भरे जाने हैं, याद रखना। इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं और इसमें ओनली फॉर आपकी 12वीं पास की मार्कशीट चाहिएगी और आपका जाति प्रमाण पत्र इसमें चाहिएगा। कोर्स की टोटल फीस है वो 5,000 रुपये के आसपास में आपकी इसमें टोटल खर्चा है आने वाला है। एग्जाम सेंटर आपका जोधपुर ही आएगा, आपको जोधपुर एग्जाम देने जाना ही होगा इसमें। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भाई 1 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन है, 1 साल का ये कोर्स लेने वाला है। आपके 2 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने बाद में 1 सेमेस्टर हो जाएगा, दूसरा सेमेस्टर है वो 6 महीने बाद में होगा। तो 1 साल का इसका टाइम ड्यूरेशन है। योग्यता केवल और केवल 12वीं पास है। इसकी फीस है वो 5,000 रुपये है, ठीक है। मई जून में इसके फॉर्म भरे जाने हैं। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी इस डॉक्यूमेंट्स को है वो करवा रही है, ठीक है भाई। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पर विशेष ध्यान दे लेना और राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। पहले CET क्वालिफाई करो, CET के अच्छे से आप तैयारी करो। अगर CET का आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए या 1 लाइनर आपको अगर बुक चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। राजस्थान CET के लिए विशेष तौर पे राजस्थान GK की हमने 5,555 प्रश्नों की है वो ई बुक तैयार करी है और ये ई बुक जयपुर क्लासेज पे आपको मिल जाएगी। जयपुर क्लासेज पे हमने CET के प्रीवियसली सारे पेपर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अपलोड कर रखे हैं। साथ में ही राजस्थान पुलिस के प्रीवियसली जो पेपर हैं वो सारे पेपर हमने जयपुर क्लासेज के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखे हैं। तो आप PYQ पेपर भी अगर देखना चाहते हो तो भी आपको जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड करना चाहिए। अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो भी आपको जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड करना चाहिए। साथ में ही 1 लाइनर ई बुक है वो भी आपको जयपुर क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।